नर्मदा भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। इसके अलावा नर्मदा एक पवित्र नदी भी है जिसका हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। इसका प्राचीन नाम रेवा था। कहते हैं गंगा में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। नर्मदा के जन्म की कहानी बहुत ही रोचक है और इससे भी रोचक है इसके नदी बनने की कहानी। ऐसी मान्यता है कि नर्मदा भगवान शिव के पसीने से एक 12 साल की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। फिर जीवन में ऐसा मोड़ आया कि प्यार में इन्हें धोखा मिला और यह उल्टी दिशा में बहने लगी। जी हाँ, नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हुआ था। ऐसी मान्यता है कि नर्मदा नदी राजा मैखल की पुत्री थी। जब नर्मदा विवाह योग्य हुई तो पिता मैखल ने राज्य में उनके विवाह की घोषणा की। साथ ही यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति गुलबकावली का फूल लेकर आएगा वह राजकुमारी से विवाह करेगा। इसके बाद कई राजकुमार आए लेकिन कोई भी गुलबकावली लाने की शर्त पूरी नहीं कर सका, मगर राजकुमार सोनभद्र ने गुलबकावली का फूल लाने की शर्त पूरी कर दी। इसके बाद नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हो गया। राजा मैखल ने जब राजकुमारी नर्मदा और राजकुमार सोनभद्र का विवाह तय किया तो राजकुमारी की इच्छा हुई कि वह एक बार सोनभद्र को देख लें। इसके लिए उन्होंने अपनी सहेली जूहिला को राजकुमार के पास अपना संदेश देकर भेजा, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद सहेली जूहिला वापस नहीं आई। इसके बाद राजकुमारी को चिंता होने लगी और वह उसकी खोज में निकल गई। खोज करते हुए वह सोनभद्र के पास पहुंची और वहां जूहिला को उनके साथ देखा। यह देखकर उन्हें अत्यंत गुस्सा आया। इसके बाद ही उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण ले लिया और उल्टी दिशा में बहने लगी। कहा जाता है कि तभी से नर्मदा अरब सागर में जाकर मिल गईं, जबकि देश की अन्य सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। ऐसी ही रोचक जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में नर्मदा माता की जय लिखना मत भूलिएगा।